भारतीय संस्कृति की विशालता और वैज्ञानिकता इतनी विशाल है कि इतिहास भी जब भी कभी अपने को दोहराता है तो भारतीय विज्ञान और संस्कृति पर ही अटकता है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र बहुत से लोगों ने देखी और इस फिल्म में ब्रह्मास्त्र की परिभाषा भी पुराणों से ही निकाली गई है। क्योंकि ये एक फिल्म है तो थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ले ली जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराणों में वर्णित अस्त्र ब्रह्मास्त्र की, जो कि इतना शक्तिशाली था कि देवता और मनुष्य सभी इससे कांपते थे। माना जाता है कि यह अस्त्र इतनी ऊर्जा निकालता था कि वह धरती को पल भर में भस्म कर सकता था। इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ कथाओं को जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि किन लोगों पर इसका प्रयोग किया गया है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जोर से बोलें हरिओम। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने से पहले आपको महाभारत का एक वर्णन बता देते हैं, जो कि इस प्रकार है। अत्यंत शक्तिशाली विमान से एक शक्ति युक्त अस्त्र प्रक्षेपित किया गया। धुएं के साथ अत्यंत चमकदार ज्वाला, जिसकी चमक 10,000 सूर्यों के चमक के बराबर थी, उसका अत्यंत भव्य स्तंभ उठा। वह वज्र के समान अज्ञात अस्त्र साक्षात मृत्यु का भीमकाय दूत था, जिसने वृषण और अंधक के समस्त वंश को भस्म करके राख बना दिया। उनके शव इस प्रकार से जल गए थे कि पहचानने योग्य नहीं थे। उनके बाल और नाखून अलग होकर गिर गए थे। बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के बर्तन टूट गए थे और पक्षी सफेद पड़ चुके थे। कुछ ही क्षणों में समस्त खाद्य पदार्थ संक्रमित होकर विषैले हो गए। उस अग्नि से बचने के लिए योद्धाओं ने स्वयं को अपने अस्त्र शस्त्रों सहित जलधाराओं में डुबा लिया। इस छोटे से महाभारत के अंश से आपको पता चला होगा कि ब्रह्मास्त्र कितना शक्तिशाली और विनाशक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर क्या है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म यानी ईश्वर का अस्त्र। ब्रह्मास्त्र एक दिव्यास्त्र है जो कि परमपिता ब्रह्मा का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। एक बार इसके चलने पर विपक्षी प्रतिद्वंदी के साथ साथ विश्व के बहुत बड़े भाग का विनाश हो जाता है। इस शस्त्र को शास्त्रों में सबसे विनाशक शस्त्र का दर्जा प्राप्त है। रामायण और महाभारत काल में इस शस्त्र का वर्णन मिलता है, जिसमें हमें इसकी मारक क्षमता का पता चलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो तब समझना चाहिए कि प्रलय ही होने वाली है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। हो सकता है कि दुनिया का पहला परमाणु बम महाभारत के युद्ध में चला हो। आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी यानी कि त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 45 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा था, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गाँव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉलआउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा था। अब जानते हैं ब्रह्मास्त्र के प्रकार के बारे में। ब्रह्मास्त्र कई प्रकारों के होते थे, छोटे बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की। प्राचीन काल में शस्त्रों से ज्यादा संहारक होते थे अस्त्र। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित होते थे, लेकिन अस्त्र को निर्मित करने की विद्या अलग ही थी। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को यह अस्त्र प्रदान किया और फिर बाद में यह इंसानों तक पहुंचा। ब्रह्मास्त्र का घातक प्रयोग बहुतों के ऊपर हुआ और इसका वर्णन भी पुराणों में मिलता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन लोगों पर इसका प्रयोग हुआ। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारा उपयोग। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की प्राप्ति के लिए उनके विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से ब्रह्मास्त्र के वार को रोक दिया था। कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र के साथ मौजूद रहते हैं,
इसलिए वशिष्ठ जी की प्रार्थना पर ब्रह्मास्त्र वापस लौट गया था। जब शनिदेव पर ऋषि पिप्लाद ने किया था ब्रह्मास्त्र से वार। ऋषि पिप्लाद महर्षि दधीचि के पुत्र थे। जब ऋषि पिप्लाद को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु शनि के प्रकोप के कारण हुई है, तब उन्होंने शनिदेव पर ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदंड में परिवर्तित कर उन पर वार किया और इसी कारण शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं। तब शनिदेव ने ऋषि पिप्लाद से वादा किया कि वे 12 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को पीड़ा नहीं देंगे। जब हनुमान जी पर चलाया गया ब्रह्मास्त्र। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते करते लंका पहुंचे थे, तब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने उन पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। हालांकि हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त था कि उन पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के पास में स्वेच्छा से बंध गए। फिर इंद्रजीत उन्हें रावण की सभा में ले गया, जहां पर उनकी पूंछ में आग लगाई गई, जिसके पश्चात हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के पास से खुद को मुक्त करवा लिया और लंका का दहन कर दिया। जब जयंत ने डाली माता सीता पर कुदृष्टि और चला दिया गया ब्रह्मास्त्र। इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान राम के बल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कोए का रूप धारण करके देवी सीता के चरणों पर चोंच से प्रहार किया। इससे देवी सीता को कष्ट हुआ और उनके पैरों से खून बहने लगा। यह देखकर प्रभु श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने कुश को ब्रह्मास्त्र के मन से अभिमंत्रित करके जयंत की ओर छोड़ दिया। यह ब्रह्मास्त्र जयंत का पीछा करने लगा और तीनों लोकों में जयंत जहां भी गया ब्रह्मास्त्र उसका पीछा करता रहा। अंत में जयंत भगवान राम की शरण में आ गया। तब प्रभु श्री राम ने जयंत को जीवन दान दे दिया, किंतु ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के कारण जयंत की एक आंख फूट गई, लेकिन उसे फिर वरदान भी मिल गया कि अब से उसे हर जगह श्री राम ही नजर आएंगे। महाभारत युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र के उपयोग का वर्णन महाभारत युद्ध के अंत में मिलता है। अश्वत्थामा पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मारकर भाग जाता है और अर्जुन इस अपराध की सजा देने के लिए अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। जब दोनों का आमना सामना होता है तो भयभीत अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। बचाव में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र को चला देते हैं, किंतु इससे सृष्टि का विनाश होना निश्चित था। इसलिए श्री कृष्ण के आग्रह पर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसको ब्रह्मास्त्र वापस लेने का मंत्र नहीं आता था। इसलिए उसने इसकी दिशा घुमा दी। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को जाकर लगा और गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो गई, परंतु बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। ब्रह्मास्त्र प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, जो बहुत दुर्लभ और बहुत कम ही लोगों के पास था। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो कठोर तप करके भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान उन्हें प्रसन्न होकर यह शस्त्र प्रदान करते थे। शास्त्र बताते हैं कि जब भी इसका या इसके समान किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ तो हमेशा ही पृथ्वी और अनेक लोगों में जीवन का नाश हुआ। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हमारे ही ग्रंथों में आदि काल से छिपा है और विडंबना देखिए कि हम उन्हीं शास्त्रों को मिथिक मान कर रख देते हैं और इंतजार करते हैं कि जब कोई पश्चिमी वैज्ञानिक कुछ बताएगा तो वही सही होगा। आपका इस विषय में क्या विचार है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।